हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्यूबिकल टॉक्स विद अविक। आज का टॉपिक है व्हाट आर द रेड फ्लैग्स ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। क्या क्या वार्निंग साइंस होता है, आपको समझ में आएगा इस वार्निंग साइन को देख के कि कुछ तो गड़बड़ है दया अबाउट दैट कंपनी। सो क्या क्या रेड फ्लैग्स और वार्निंग साइंस होता है। नंबर वन, यू आर मेड टू वेट। मतलब आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हो and without any information or without any intimation you are made to wait for the interviewer for more than half an hour or more than 25 minutes। होता है कभी कभी लेट होता है, 15 मिनट्स 20 मिनट होता है, बट हाफ एंड मोर देन हाफ एन आवर इज अ रेड फ्लैग। दैट मीन्स द रिक्रूटर डज नॉट हैव enough respect for your time or the interviewer does not have enough respect for your time। यार आप भी अपना कंपनी में छुट्टी मार के आए हो फॉर द इंटरव्यू, और आप मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, पीपल कम फॉर एन इंटरव्यू ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे by taking a half day leave, or second half of the day by taking again a half day leave। So as an employer, इस बात का अगर रेस्पेक्ट नहीं है दैट द कैंडिडेट इज़ वेटिंग फॉर मोर देन हाफ एन आवर एंड मे बी उसका काम है अभी जाके वो उसको वापस काम में ज्वाइन करना है, ऑफिस जाना है, तो इसके ऊपर अगर किसी का रेस्पेक्ट नहीं है दैट मीन्स इट्स अ रेड फ्लैग, बिग रेड फ्लैग। सेकेंड क्या होता है, कभी कभी होता है, ओके, इन दिस पॉइंट ओनली आई वुड ऐड समथिंग हियर। कभी कभी हो जाता है 20 मिनट 15 मिनट लेट होता है, बट मोर देन हाफ एन आवर 45 मिनट्स, नो, इट्स अ नो। सो एज अ सीनियर लीडर्स व्हाट वी डू, अगर बाई चांस लेट हो गए फॉर एन इंटरव्यू, वी स्ट्रेटली आस्क द रिक्रूटर टू कीप द कैंडिडेट इन्फॉर्म दैट यार थोड़ा लेट हो रहा है, सॉरी फॉर दैट ड्यू टू सम अनकॉल्ड इमरजेंसी मीटिंग और समथिंग जो सडनली आ गया है काम। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द रिक्रूटर शुड इन्फॉर्म यू। अदरवाइज आप अगर खाली बैठे हो आपका रिज्यूमे लेके कि कोई तो आ जाए आके इंटरव्यू ले ले, दैट्स अ प्रॉपर रेड फ्लैग गाइज। प्लीज़ वॉच आउट फॉर दैट। दिस इज़ द फर्स्ट वेरी सिंपल रेड फ्लैग यू शुड ऑब्जर्व। सेकेंड रेड फ्लैग क्या होता है, there are too many rescheduling of the interview। I have seen, I don't encourage this at all, people reschedule the interviews for 2-3 times saying that the interviewer is busy। ये सब कुछ करके मतलब एज अ कैंडिडेट आप छुट्टी भी ऑफिस में बोल के छुट्टी भी आप प्लान कर ले कि मेरे को ट्यूसडे को जाना है इंटरव्यू में, आई हैव टेकन अ हाफ डे लीव। बट क्या होता है, मंडे इवनिंग को फ़ोन आता है आपके पास कि नहीं कल तो नहीं होगा, ये परसों होगा। ठीक है, परसों के लिए भी आप उसको पोस्टपोन करके आप कुछ इधर उधर कुछ बोल के फिर ऑफिस में बोल के फिर नेक्स्ट डे हाफ डे का लीव अप्लाई कर दिए, तब भी आपके पास फ़ोन आएगा कि नो आज तो बिज़ी है, आज तो नहीं हो पाएगा, लेट्स कीप इट ऑन वेडनेसडे। बहुत बार होता है। This again states that the interviewer does not have respect for the candidate। ये दो चीज़ एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इफ़ यू आर गिविंग फॉर एन, इट ओवरऑल टेल्स समथिंग इज रॉन्ग विद द एम्प्लॉयर और द कंपनी। ऐसा कंपनी में अगर काम करने जाओगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलेगा। एक तो वर्क कल्चर गड़बड़ मिलेगा वेयर पीपल डज नॉट रेस्पेक्ट ईच अदर, especially the managers or team leads does not respect the team members। ये होगा ही होगा, लिख लो, ये कमेंट में बताओ ये अगर आपके साथ कभी हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो वो भी बताओ कैसे हुआ है, डिटेल्स में मत बताओ बट थोड़ा बहुत बताओ, बट ये होता ही होता है। एंड दिस टू थिंग्स आर अ बेसिक रेड फ्लैग। ओके, थर्ड, इंटरव्यूअर आएगा एकदम एटीट्यूड लेके बात करेगा, अरे मैं तो मैनेजर हूँ, ये हूँ, मैं अपने आप को दिखाएगा, मैं तो भाई राजा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी हूँ, मेरे आगे कोई कुछ नहीं है। ऐसा ना बातों बातों में आपको पता चल जाएगा कि ही इज़ बोस्टिंग टू मच। अरे तुमको ये करना है, वो करना, तुमको आपको पता ही चल जाएगा उसका एक्सप्रेशन देख के, उसका बॉडी लैंग्वेज देख के, उसका आइज़ का एक्सप्रेशन देख के कि ही इज़ ट्राइंग टू प्ले स्मार्ट। तो ऐसा बंदे के साथ इंटरव्यू देना मतलब इट्स एज गुड एज जॉइनिंग अ टॉक्सिक कंपनी। समझ लो कुछ तो गड़बड़ है। एंड मेनली ये होता है ना मिडिल मैनेजमेंट में, जो मिडिल मैनेजमेंट में मैनेजर्स हैं ना,
जो ना घाट का ना घर का, इन लोग के साथ, इन लोग ऐसा ही मतलब मैक्सिमम टाइम में मैं आई हैव सीन दिस एंड आई हैव गॉट फीडबैक दैट this kind of attitude is being shown by those middle management managers. ये चीज़ है, this is another red flag. The fourth red flag is interviewer will constantly try to pull you down. मतलब आप जो भी आंसर करोगे उसके ऊपर भी एक नुक्स निकालेगा कि नहीं ये तुम तो गड़बड़ बोल दिए, चैलेंज करेगा एंड इनडायरेक्टली आपको समझ में आएगा कि इंटरव्यू को लग रहा है आप सब कुछ झूठ बोल रहे हो. होता है, कोई कोई कैंडिडेट बहुत फेक थे, नो डाउट अबाउट दैट, बट विदाउट एनी रीजन बोस्टिंग ऑफ और ट्राइंग टू एक सुपीरियरिटी का एक एटीट्यूड लाना बहुत गलत बात है. सो दिस इज अनदर रेड फ्लैग. दैट मीन्स दैट कंपनी इज अगेन टॉक्सिक. फिफ्थ क्या होता है? आस्किंग यू इररिलेवेंट क्वेश्चंस. टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दैट इफ़ यू आर अ फीमेल एम्प्लॉय बेसिकली, ओ यू हैव अ चाइल्ड, अच्छा हाउ डू यू मैनेज टू हैंडल योर चाइल्ड व्हाइल यू एट ऑफिस, कैसे करोगे आप काम, आपका तो बच्चा है, ये है, अच्छा आर यू प्लानिंग टू एक्सटेंड योर फैमिली. ये इनडायरेक्टली पूछेगा इंटरव्यूअर कि आर यू प्लानिंग टू एक्सटेंड योर फैमिली. भाई इंटरव्यू का क्या मतलब है, वो फैमिली प्लानिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसका आंसर बहुत सिंपल है. दैट मीन्स द इंटरव्यूअर इज लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट हु विल बी स्लेव without taking any holiday. The candidate should work and work, nothing else. This is again biggest red flag. एंड वो आपको ना वो बॉडी लैंग्वेज से ही समझ में आएगा इंटरव्यूअर कैसा है. मतलब एक नज़रिए से देखेगा यार कौन आ गया ये, मतलब एक आपको आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स बट वो समझ में आ जाता है. सो ये 3-4 चीज़ें 5 चीज़ें मैं बताया. दिस इज़ द बिगेस्ट रेड फ्लैग. और भी रेड फ्लैग है मैं बताऊंगा, बट दिस इज़ अ बेसिक रेड फ्लैग. आई एम श्योर सबको पता है, आपको भी पता होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई सब्सक्राइबर्स आर फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. बट ऐसा अगर हो रहा था तो समझ लो कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है. तो सोच समझ के ज्वाइन करना ऐसा कंपनीज़ में जहाँ पे ये सब चीज़ होता है. तो होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो.